Welcome, dear students. Today we will study growth correlations. Definition: effect of growth of different organs on the growth of each other is called growth correlation. मुख्तलिफ हिस्सों की ग्रोथ का जो असर है एक दूसरे की ग्रोथ के ऊपर उसे कहेंगे ग्रोथ कोरिलेशन। इसका बेनिफिट क्या होता है? डिफरेंट ऑर्गन्स ग्रो एट डिफरेंट रेट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। ग्रोथ कोरिलेशन, इफेक्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑन द ग्रोथ ऑफ ईच अदर इज कॉल्ड ग्रोथ कोरिलेशन। मुख्तलिफ हिस्से जो जानदार के हैं उनकी ग्रोथ का एक दूसरे के ऊपर जो असर है उसे कहते हैं ग्रोथ कोरिलेशन। इसका बेनिफिट यह है कि इसकी वजह से डिफरेंट ऑर्गन्स के ग्रोथ की स्पीड जो है वो डिफरेंट होगी और उनकी डायरेक्शंस भी डिफरेंट होंगी और इस तरह से खास जानदार का जिस्म जो है वो फिर डेवलप करेगा। अब हम इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं। एपिकल डोमिनेंस, एपेक्स पौधे का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है और इसमें जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं, ग्रोथ करते हैं और ये नीचे वाली जो बर्ड्स हैं इनकी ग्रोथ को ये रोक देते हैं। तो इनके सफर को कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। ग्रोइंग एपिकल बर्ड इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। जो ऊपर वाली बर्ड ग्रो कर रही है वो तो ग्रोथ करेगी लेकिन नीचे वाली जो बर्ड्स हैं इनको एक्सिलरी बर्ड्स कहते हैं, इनकी ग्रोथ को इसने रोका हुआ है। ये पता कैसे चला? अब ये साइंसदान है दो, थीमान एंड स्कूल। 1934 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर ये पता चलाया कि जो एपिकल बर्ड है अगर हम इसको काट दें तो फिर नीचे वाली बर्ड्स की ग्रोथ जो है ये शुरू हो जाती है। तो इससे ये पता चला कि ऊपर वाली बर्ड ने नीचे वाली बर्ड्स की ग्रोथ को रोका हुआ था। फिर उन्होंने ये भी पता चलाया कि ऊपर वाली बर्ड जो है उसमें केमिकल्स बनते हैं, ऑक्सन्स। तो ऑक्सन्स नीचे वाली बर्ड्स की ग्रोथ को रोक देते हैं जबकि ऊपर वाली बर्ड की ग्रोथ को वो तेज करते हैं। तो इसके इस असर को कहेंगे इनहिबिटरी इफेक्ट। इनहिबिट का मतलब है रोकना। तो एपिकल बर्ड नीचे वाली बर्ड्स की ग्रोथ को रोक देती है। इस अमल को एपिकल डोमिनेंस कहते हैं और इनहिबिटरी इफेक्ट भी कहते हैं। अगर ऊपर वाली बर्ड को काट दें तो नीचे वाली बर्ड्स की ग्रोथ जो है ये शुरू हो जाती है। फिर इसमें भी आप देखेंगे कि जो सबसे ऊपर वाली ये लेटरल बर्ड होगी, एक्सिलरी बर्ड होगी, वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करेगी और वो फिर एपिकल बर्ड बनने की कोशिश करेगी। तो एपिकल बर्ड के ना होने की वजह से नीचे वाली जो बर्ड एपिकल बर्ड बनने की कोशिश करती है ये उस एपिकल बर्ड की कमी को पूरा करने की कोशिश करती है। तो कमी को पूरा करने को कहेंगे कॉम्पेंसेटरी इफेक्ट। कॉम्पेंसेटरी इफेक्ट। इसके अलावा भी तजर्बा किया गया कि अगर इनहिबिटेड जो एक्सिलरी बर्ड्स हैं इनको साइटोकाइनिन लगा दिया जाए और ऊपर वाली जो एपिकल बर्ड है इसको ना भी उतारा जाए तो फिर नीचे वाली बर्ड्स की ग्रोथ जो है ये शुरू हो जाती है। एपिकल डोमिनेंस जो है ये बड़े बड़े जो दरख्त हैं उनमें ज़्यादा पावरफुल होती है, उनकी ऊपर वाली बर्ड जो है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करती है और इसमें बांस, गन्ना वगैरह जो है ये सबसे ज़्यादा इनमें एपिकल डोमिनेंस होती है। और अगर ऊपर वाली बर्ड को काट दें तो फिर नीचे वाली बर्ड्स ग्रोथ करती है। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो क्या है? एपिकल डोमिनेंस जो है वो टैप रूट वो सबसे पहली जड़ होती है जो पौधे की बनती है। तो उसकी डेवलपमेंट में एपिकल डोमिनेंस जो है ये इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करती है और वो टैप रूट जो है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करती है और इस तरह पौधे को ज़मीन में ज़्यादा मजबूती से खड़ा रहने में हेल्प होती है। इसके अलावा ये तजर्बा किया गया कि ऑक्सन्स जो हैं अगर पोटैटो को लगा दी जाए या कोई और जैसे प्याज, लहसुन वगैरह को स्टोर करने के लिए
आप स्टोर करते हैं तो जब उसका ग्रोइंग सीजन आता है तो वो वहाँ पे स्टोर हुआ वही उस जगह पे उगना शुरू कर देता है। उसकी आंखें निकलनी शुरू हो जाती हैं, स्क्रूटिंग हो जाती है। लेकिन अगर उसको ऑक्सीजन लगा के हम स्टोर करें तो फिर उसकी स्क्रूटिंग नहीं होगी, ग्रोथ ऑफ आइज जो है वो नहीं होगी, और इस तरह आप उसको ज़्यादा अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं। पोटैटो को तकरीबन 3 साल के लिए इस तरह स्टोर कर सकते हैं। अब हम छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ेंगे 2-2 नंबर के। एम्ब्रियोलॉजी, ये पहले भी आपने पढ़ा, कि स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन अंडरगॉन बाय एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट फ्रॉम ए फर्टिलाइज्ड एग to a highly complex and independent living being like his parents। फर्टिलाइज्ड एग यानी जाइगोट से शुरू करके ये स्टडी होती है, पूरा जो बच्चा अपने पेरेंट की तरह का बन जाए उस वक्त तक की डेवलपमेंट को कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। और डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, इरिवर्सिबल स्टेप्स, यानी ऐसी चेंजेस जिनकी ख़ास एक तरतीब होती है। वो चेंजेस जो हैं वो होती हैं जानदार के जिस्म में। पहली चेंज जो है वो दूसरी आने वाली चेंज के लिए नेसेसरी जो स्टेप्स हैं, हालात हैं, कंडीशन हैं, वो पैदा करती हैं। इस तरह यके बाद दीगरे ये चेंजेस जो हैं जानदार के जिस्म में आती हैं, जाइगोट से शुरू करके फिर वो पूरा बच्चा बनने तक, फिर बड़ा होने तक, फिर बूढ़ा होने तक, फिर मरने तक ये चेंजेस जो हैं ये आती रहती हैं। तो एक भी स्टडी को डेवलपमेंट कहते हैं। अब हम कुछ कॉमन स्टेजेस पढ़ेंगे डेवलपमेंट में। इनमें से सबसे पहली स्टेज है गमीटोजेनेसिस, यानी गमीट फॉर्मेशन। एग और स्पर्म को गमीट कहा जाता है। एग का दूसरा नाम है ओवम, तो एग फॉर्मेशन को आप कहेंगे ओवम के नाम पे oogenesis। oogenesis एग फॉर्मेशन। और स्पर्म मेल गमीट होता है, स्पर्म के बनने को कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर दूसरी स्टेज में इनका यूनियन होगा, एग और स्पर्म एक दूसरे से मिलेंगे, इस बात को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन को कहते हैं यूनियन ऑफ गमीट्स। और इसकी दो किस्में आपने पढ़ी हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आमतौर पे पानी के अंदर होती है, एग और स्पर्म पेरेंट के जिस्म से निकल आते हैं और पानी में एक दूसरे से मिलते हैं। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में स्पर्म जो है वो फीमेल की बॉडी में रख दिए जाते हैं। लोज्ड का मतलब है रख देना, डाल देना, और वहाँ फिर एग को वो फर्टिलाइज करते हैं। फिर जाइगोट बनता है यूनियन ऑफ गमीट के नतीजे में, और फिर जाइगोट जो है वो बनने के फ़ौरन बाद तेज़ी से माइटोसिस के जरिए डिवाइड करना शुरू कर देता है। लेकिन सेलों का साइज जो है वो इंक्रीज नहीं होता, सिर्फ उनकी तादाद बढ़ती है। तो इन डिविजन्स के सिलसिले को कहते हैं क्लीवेज। और क्लीवेज के नतीजे में जो सेल बन रहे होते हैं इस समय को कहते हैं मोरुलेशन। और इसके नतीजे में जो एम्ब्रियो बनता है उसको कहते हैं मोरुला। और मोरुला जो है ये सॉलिड होता है, और फिर इसके अंदर ये मोरुला जो है वो आप ऐसे देखेंगे इस तरह सेलों से भरा होता है अंदर से भी। और फिर ये अगली स्टेज में चला जाता है जिसमें सेल जो है वो गेंद की तरह साइडों पे हो जाते हैं और अंदर से एक खाना बन जाता है, ब्लास्टोसील। ये जो खाली जगह है इसको कहेंगे ब्लास्टोसील। और ऐसे एम्ब्रियो को कहेंगे ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला बनने के अमल को कहेंगे ब्लास्टुलेशन। फिर इसके बाद ये जो एम्ब्रियो है इससे फिर 3 लेयर्ड एम्ब्रियो बनेगा ऐसे करके। और इसकी जो 3 लेयर्स हैं इनमें से सबसे बाहर वाली लेयर को कहेंगे एक्टोडर्म, और सबसे अंदर वाली को कहेंगे एंडोडर्म, और बीच वाली को कहेंगे मेसोडर्म। तो 3 लेयर्ड एम्ब्रियो फॉर्मेशन को आप कहेंगे गैस्ट्रुलेशन, और इस तरह के एम्ब्रियो को कहते हैं गैस्ट्रुला। और फिर इन 3 लेयर से जानदार के मुख्तलिफ हिस्से बनते हैं। हिस्से बनने के अमल को कहेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी ऑर्गन फॉर्मेशन। जब ये ऑर्गन बन जाएंगे तो छोटा सा जानदार बन जाएगा, फिर उसकी ग्रोथ होगी। थैंक यू वेरी मच।